प्लॉट का बेचान करने के बाद पैसे लेकर पलटी पुष्पा सेन, खरीदार को नहीं सौंपा प्लॉट का कब्जा। धाकड़ी ग्राम पंचायत सहित ग्रामीण खरीदार मंजू माली को बताया सही, पुष्पा सेन ने पुलिस थाने में गाली गलौज करने की दी झूठी सूचना। पैसा और प्लॉट दोनों हड़पना चाहती है पुष्पा, सही होने के बाद भी नहीं मिल रहा हमें न्याय। प्रेमचंद माली, खरीदार। सोजत क्षेत्र की ग्राम पंचायत धाकड़ी में एक महिला ने रुपए लेकर प्लॉट का बेचानामा एग्रीमेंट करवाने के बाद अपनी बात से पलटी महिला, खरीदार पर ही लगा दिया गाली गलौज करने का झूठा आरोप। जबकि ग्राम पंचायत धाकड़ी व अन्य वरिष्ठ ग्रामीणों ने खरीदार मंजू पत्नी प्रेमचंद माली को बताया सही और कहा कि पुष्पा देवी सेन की है गलती। इसके बावजूद भी पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिलना कई सवाल खड़े करता है। मामला धाकड़ी ग्राम पंचायत का है। प्रथम पक्षकार पुष्पा देवी, पुत्री स्वर्गीय केसाराम सेन, पत्नी महेंद्र कुमार सेन, उम्र 35 वर्ष, निवासी पीहर धाकड़ी, तहसील सोजत पाली ने अपना पट्टाशुदा प्लॉट खरीदार। द्वितीय पक्षकार मंजू माली, पत्नी प्रेमचंद माली, उम्र 38 वर्ष, निवासी दिल्ली दरवाजा नरसिंहपुरा कॉलोनी, सोजत सिटी, तहसील सोजत, जिला पाली से 4 लाख रुपए लेकर नोटेरी बेचानामा मंजू माली के पक्ष में किया। लेकिन खरीदार मंजू माली पत्नी प्रेमचंद माली का कहना है कि अब तक पुष्पा देवी सेठ ने अपने प्लॉट का कब्जा हमें सुपुर्द नहीं किया है और शिवपुरा थाने में मेरे पति प्रेमचंद माली के विरुद्ध गाली गलौज करने का झूठा प्रार्थना पत्र भी दे दिया है। साथ ही पीड़ित मंजू के पति प्रेमचंद माली ने बताया कि हमारे पास प्लॉट खरीदने के सभी लीगल कागजी कार्रवाई मौजूद है, जो पुलिस थाना शिवपुरा में ग्राम पंचायत सरपंच सुखदेव गर्ग व ग्रामीणों के सामने भी प्रस्तुत किए। सरपंच सहित ग्रामीणों ने कहा कि पुष्पा देवी सेन ने पंचायत कार्यालय आकर भी सभी जनप्रतिनिधियों को गाली गलौज की। सैकड़ों ग्रामीण भी सभी कागज की जांच पड़ताल के बाद मंजू माली पत्नी प्रेमचंद माली को सही ठहराया। पंचायत की तरफ से खरीदार द्वितीय पक्षकार मंजू माली को पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। पीड़ित खरीदार मंजू माली के पति प्रेमचंद माली ने बताया कि पुष्पा देवी सेन ने हमारे पैसे भी हड़प लिए और प्लॉट भी हड़पने की कोशिश कर रही है, जिससे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत सहित ग्रामीणों का साथ लेकर पुष्पा देवी सेन और उसको गलत सलाह देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। प्लॉट का सौदा करवाने वाला पुष्पा देवी का पति महेंद्र सेन ही है। उसके सभी साक्ष्य बेचानामा में मौजूद हैं। दूसरे गवाह साबिर मोहम्मद ने भी खरीदार मंजू माली को सही बताते हुए हर संभव सहयोग का विश्वास दिया। मेरा सरपंच साहब प्रश्न यही है आपसे कि जो ये प्लॉट खरीदा और बेचा, आप दोनों पार्टियों को बेहतर तरीके से जानते हैं। आप ग्राम के मुख्य प्रधान होने के नाते आप दोनों में से किसकी गलती का निकालते हैं बिल्कुल ही कि गलत वो बेचने वाला है या खरीदने वाला है? बेचने वाला मतलब गलत है, बेचने वाला गलत है। के खिलाफ में एक अलग रिपोर्ट दर्ज करवाई है, एप्लीकेशन दर्ज करवा दी है कि हमारे साथ में इन्होंने मतलब मारकूट की है और गाली गलौज की है, लेकिन ऐसा वास्तव में हुआ नहीं है। तो क्या ग्राम पंचायत अपने स्तर पर पीड़ित पक्ष जो पेमाराम जी माली है उनका सहयोग नहीं कर सकती? कर सकती है। तो आपने क्यों नहीं किया अब तक सहयोग? अरे पर मतलब परमिशन नहीं लिया नहीं। अब आप स्वास्थ्य रूप से थोड़ा कमजोर हैं, दिख रहे हैं अभी, तो आप अतिशीघ्र स्वस्थ हो, हमारी यही आपके लिए आशा है। लेकिन आपकी ग्राम पंचायत के अंदर जब भी ये मुद्दा आएगा कि प्लॉट खरीदने वाले ने 4 लाख रुपए दिए थे, लेकिन बेचने वाले ने जो मंजू देवी सेन, जो भी नाम है उनका, पुष्पा देवी सेन है, तो पुष्पा देवी ने गलत किया है पेमाराम जी के साथ। हाँ, गलत किया। तो क्या ग्राम पंचायत उनके पेमाराम जी के साथ है आप? हाँ, बिल्कुल आते। अगर किसी भी तरीके की अनलीगल कार्रवाई हो जाती है पेमाराम जी के साथ में, क्योंकि पेमाराम जी ने गलत नहीं किया है, 4 लाख रुपए उसको देकर एग्रीमेंट करवाया है, बख्शीशनामा और जो भी डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्रिया वगैरह जो भी है, तो उनकी नोटरिया वगैरह उनके नाम हो रखी है, तो क्या ग्राम पंचायत उनका साथ देगी? पेमाराम जी का साथ देगी? और अगर इसके बावजूद में भी वो गलत तरीके से उनको ट्रीट करके पुलिस में कोई गलत FIR दर्ज करवा देती है, महिला होने का फायदा उठाती है, तो क्या आप पेमाराम जी का पक्ष करेंगे? करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे सुखदेव जी गर्ग साहब, ग्राम पंचायत धाकड़ी के एक ऊर्जावान सरपंच, जो स्वास्थ्य रूप से थोड़ा अभी कमजोर है, लेकिन इन्होंने विश्वास दिलाया है कि वास्तव में अगर पेमाराम जी माली, जिन्होंने ये 4 लाख रुपए देकर पुष्पा देवी सेन से ये जमीन जो प्लॉट खरीदा है, अगर पुष्पा देवी किसी भी प्रकार की धांधली करती है या किसी भी प्रकार का झूठा मुकदमा पेमाराम जी के ऊपर दायर करवाती है, तो ग्राम पंचायत धाकड़ी पेमाराम जी का पूरा साथ देगी, ना कि पुष्पा देवी सेन का साथ देगी। B124 न्यूज के लिए ईश्वर राजदमामी। जो ये पुष्पा देवी सेन ने प्लॉट बेचा
और पेमाराम जी माली सोजत रोड सोच सिटी में उन्होंने खरीदा, तो आपका इसमें क्या रोल है, बीच में क्या आपने क्या किया, क्या है नहीं, पूरा जानकारी दीजिए। प्लॉट मैं दिलवायो को हम्म, और पहले वो लालो प्लॉट करियो तो हम्म, वो पछ कैंसिल करने अगलो जो को मकान है केसराम जी रो हम्म, वो 5/11 में सौदो करवाया हम्म, मैं बीच में हूँ और गवाह है हमारे, ठीक है ना सर। तो 4 लाख रुपया आप रोकड़ दे दिया पुष्पा देवी को। पुष्पा देवी ने, हम्म, और 1/11 बाकी है। हम्म, तो क्यों भाई और न प्लॉट रो मतलब आप पंचायतों पट्टो करवा दो और रजिस्ट्री कराने है 1/11 आप बोले आ तो आप तो अब गलती किसकी आ रही है? ये गलती पुष्पा की है। पुष्पा देवी की है। क्या पेमाराम जी माली ने जो प्लॉट खरीदा ये, तो क्या पेमाराम जी ने जो अपने कमिटमेंट किए थे उन पे वो खरे उतरे? बिल्कुल खरा है सर। लेकिन पुष्पा देवी अगली वाली जो पार्टी है बेचने वाली, हाँ। वो मतलब वो गलत है, वो गलत है। वो गलत है सर। और ये जो प्लॉट पेमाराम जी को दिखाया था वो भी आपने ही दिखाया था, वो मैं ही बताया। तो क्या पूरे बेचान में और कागज बनाने के अंदर और पूरा एग्रीमेंट करवाने में आपकी भूमिका है? हाँ, बिल्कुल मैं ये प्लॉट बताया पेमाराम जी को कि ये हमारे यहाँ प्लॉट बिकाऊ है, और इन्होंने साबिर मोहम्मद जी ने ही बताया था, और आज साबिर मोहम्मद जी अपनी सत्यता के लिए बीच में खड़े हैं। लेकिन जो गलत किसी के साथ में हो रहा है वो गलत नहीं होना चाहिए, ये साबिर मोहम्मद जी का कहना है। क्या आपका यही कहना है? हाँ और क्या बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए B124 न्यूज के साथ। हेलो दोस्तों, मैं ईश्वर राज दमामी B124 न्यूज के लिए आज आया हूँ ग्राम धाकड़ी के अंदर, जहाँ पर एक प्लॉट का विवाद चल रहा है, जहां पर एक महिला ने प्लॉट 4 लाख रुपए लेकर एग्रीमेंट भी करवा दिया। इसके बावजूद जो मेरे सामने देख रहे हो आप, पेमाराम जी माली सोजत सिटी से है, उनकी पत्नी भी साथ में मंजू देवी है, उनके नाम से एग्रीमेंट भी करवा रखा है। 4 लाख रुपए पहले भी इनको दे रखे हैं, लेकिन पिछले 3-4 सालों से इनको ना तो भूमि पर इनको कब्जा करने दिया जा रहा है, ना इनको कोई निर्माण कार्य करवा दिया जा रहा है। सर मैं इनको मतलब ये मकान लिया था धाकड़ी गांव में, मतलब केसराम जी पुत्र नाराराम जी का, और इनके मतलब मेरे पास बख्शिशनामा देके मेरे को ये प्लॉट देके दिखाया कि ये पट्टा आपको दे दिया जाएगा और मकान ये आपको दे देंगे 5,11,000। मैंने सौदा करके लिया इनसे, और 4 लाख रुपए 3 लाख की लिखा पड़ी है, 1 लाख रोकड़ दिया इनको, और एक मतलब क्या 1,11,000 और देना इनको। तो ये मेरे साथ अन्याय की। मैंने यह पत्थर डलवाए और नींव खुदवाई और मतलब बजरी डलवाई, और मैंने निर्माण कार्य करा रहा था, तो मेरे को मतलब बाहर निकाल दिया, ये आपका कोई लेन देन नहीं है, आप छोड़ो इसको, आपके पैसे लो और निकलो यहाँ से। तो सर आपने 4 लाख रुपए देकर जो एग्रीमेंट करवाया है, हाँ सर, तो अभी तक आप सब कागज आपके पक्ष में है, तो आपने पुलिस के अंदर मुकदमा दायर 420 का क्यों नहीं करवाया अब तक? सर मैं भरोसे रह गया कि मतलब मैं मुकदमा करना नहीं चाहता, मैं प्रेम प्यार से निपटारा करना चाहता था। थाना जाके मेरी रिपोर्ट देके आए कि मतलब प्रेमचंद और मंजू देवी मेरे इसके मतलब पुष्पा देवी को नीचे गिरा दिया, तो इनके पास कोई सबूत नहीं है। और पुलिस कार्रवाई मतलब एप्लीकेशन ले ली उन्होंने, और मेरे को बुलाया वहाँ पे, मैं गया। मेरे मतलब जो मेरे साथ मतलब चाचा जी है साबिर मोहम्मद जी, उनको भी साथ लेके गया मैं वहाँ मतलब शिवपुरा थाने में। तो मेरे को यही बोला पुलिस वाला ने कि भाई आपके जो कागज है क्या डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल को डॉक्यूमेंट दे दो, और तुम्हारे कागज जो भी है मेरे को सुपुर्द कर दो। मुंशी वो बोलेगा आपको कि भाई ये इन प्लॉट इन्होंने लिया, गांव के 10 आदमी खड़ा कर दूं कि भाई ये प्लॉट किसका है और किसने लिया। 3-4 साल से मेरे पास कब्जा है, इनका चाबी थी मेरे पास। अगर अब ये इतना होने के बावजूद में भी अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तो आप आगे की कार्रवाई क्या करेंगे? तो पुलिस प्रशासन बुला के मैं मतलब ये कब्जा लूंगा और मैं कार्रवाई करूंगा आगे 420 के अंदर मतलब मुकदमा दर्ज करूंगा। और उसके वजह ये आगे का लिखा दिया, मैं पहले बोला पैसे दे दो मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा मकान, क्या नहीं मैं दूंगा, मैं आपको दूंगा। तो मैं 4,50 में वो पीछे वाली लिखा पड़ी थी, 4,50 में छोड़ के ये बोले मेरे को पैसे ज्यादा बढ़ा के अगले वाला मकान देता हूँ आपको। तो 5,11 में मैं आगे की लिखा पट्टी करा के आगे ये मकान लिया मैंने। 1,11,000 देने के लिए तैयार हूँ मैं। मंजू देवी जी, आपके नाम से ये एग्रीमेंट बन रखा है, और आपके पति बोल रहे हैं कि 4 लाख रुपए हमने देकर इनसे जमीन ये प्लॉट खरीदा है, तो इसके बावजूद में भी इसके ऊपर ये कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि सब डॉक्यूमेंट आपके पास में प्रूफ है। तो क्या आपके पति 420 का इनके ऊपर मुकदमा करना चाहेंगे? तो क्या आप अपने पति के साथ में हैं? पति के साथ में हूँ। पैसा दे दिया और बजरी लगा दी और जबरदस्ती बीत बना रहा है। मैं कह दी मेरे नहीं बनाना है, तुम्हारा पैसा ले लो छोड़ दो। तो रहने के लिए आ गए, तो मेरा कब्जा खुद कब्जा करना चाहता है। हाँ
इन अलावा शिवपुरा थाना में गई है, रिपोर्ट करवाई है, मेरे वो ना फाड़ दिया, मेरा कपड़ा फाड़ दिया, मेरे पति कुछ नहीं किया। मेरे पति तो इधर मकान के पास में आया भी नहीं, झूठा इंजाम लगा दिया। ऐसा काम मैं नहीं करने दूंगा। मेरा प्लॉट है, मेरा दे दो, 1,11,000 है, ले लो फ्री हो बस। मैं कह दिया, पहला बोल दिया तेरा सामान है, तेरा सामान निकाल दे, तुम छोड़ दे। और क्या जबरदस्ती मैं तो प्लॉट नहीं देता हूँ, पैसा भी नहीं देता हूँ, जबरदस्ती मैं प्लॉट लेना चाहता हूँ। लेकिन ये बिल्कुल ही इस बात को नकारते हैं कि हमने इनके साथ में कोई गाली गलौज नहीं की है। तो हम यही बताना चाहते हैं कि जो आने वाले समय में ऐसे अगर ग्रामीण स्तर पर अगर जमीनों के विवाद बढ़ते रहेंगे तो एक दूसरे से विश्वास टूटता रहेगा, कोई किसी की जमीन खरीदेगा नहीं, कोई किसी की बेचेगा नहीं। इसीलिए प्रशासन से ये निवेदन हर डिपार्टमेंट से रहता है कि इनके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। V124 न्यूज के लिए ईश्वर राज धमामी, धागड़ी से। राजस्थान स्टेट संवाददाता ईश्वर राज धमामी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आरती माली। आप देख रहे हैं V124 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।